करण, बेटा नाश्ता लगाने को कहूँ? नहीं नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। आप आ गई? दादी, आपने दवाई ली? बेटा पहली खुराक तो करण ने ही दे दी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। आप आ गई ना, मैं एक्चुअली आप ही का वेट कर रहा था। हमारा? हाँ, गुड लक के लिए। मेरा मतलब है कि दादी के पास कोई था नहीं ना, लेकिन अब आप आ गई हैं, अभी कोई टेंशन नहीं। दादी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, तरक्की करो। आज नौकरी का पहला दिन है, कम से कम मीठा दही खा के जा। अच्छा। आभा बेटा, मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, तू जाकर मीठा दही लेकर आके इसे खिला दे। आज इसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। तू खिला दे। तुम मेरे कौन हो, बता दो कौन हो, तुम मेरे कौन हो। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम दादी के पास ही रहना। मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं नहीं, ठीक है। It was just a hunch that we selected you, Mr. Karan. आपके रेज्यूमे में एक बात बहुत खास लगी मुझे कि आज के टाइम में भी आपकी हॉबी रीडिंग है। आपकी ये पहली जॉब है मिस्टर करण जी। इसलिए सैलरी? आप मेरा काम देख लीजिए सर, सैलरी बाद में डिसाइड कर लेंगे। एंड आई प्रॉमिस आई वोंट डिसअपॉइंट यू। बेस्ट ऑफ लक। जो नई किताब हम छाप रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी कीजिए। जी। स्वर्ण भवन, इतिहास का सुनहरा पन्ना, ठाकुर उदय प्रताप सिंह लिख रहे हैं। बाकी की डिटेल्स ये रही। आभा, मैं आपके और मेरे हमारे फ्यूचर के लिए दिल लगा के काम करूंगा, ताकि आपकी जिम्मेदारी उठाने के लायक बन सकूं। जो चीज मेरे लिए मायने रखती है, उसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता हूँ। बतला दो मुझको इतना जरा, तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो। ठाकुर साहब, संस्कार ने इतने आग्रह किए आपकी किताब को पढ़ने के लिए कि मैं इनकार ही न कर सका। हम आपकी किताब जरूर छापेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनो, मिस्टर करण को जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए कहा था, वो कहो उनसे लेकर आए, ठीक है? और ठाकुर साहब बताइए क्या लेंगे आप? जी बस अब चाचा जी की किताब छपा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए।
तुम यहाँ? ये मिस्टर करण है, इन्होंने आज ही नौकरी ज्वाइन की है। आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? लाइए जरा हम कॉन्ट्रैक्ट देख लें। जी हाँ, जरूर। अगर आपको ठीक लगे तो हम बाकी की फॉर्मेलिटीज भी आज ही पूरी कर लेंगे। संस्कार, बेटा जरा तुम देखो। जी। पेज 2। थैंक्स। गुप्ता जी, ये क्या आप सिर्फ 100 कॉपीज ही छापेंगे? ये देखिए। ये सब क्या है गुप्ता जी? नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो 10,000 कॉपीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है। मिस्टर करण, मैंने जो डिटेल्स आपको दी थी उनमें ठीक से देखा नहीं आपने? सर, आपने यही डिटेल्स दी थी मुझे। ये देखिए। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, गलती से मैंने करण को दूसरी किताब की डिटेल्स दे दी। आई एम सॉरी ठाकुर साहब। नहीं, गलती से नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया है, हमें नीचा दिखाने के लिए। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हाँ, करण जगमोहन प्रसाद। तो एक बात जरा ध्यान से सुन लो। तुम्हारे बाप ने हमारा स्वर्ण भवन जरूर खरीदा है, लेकिन तुम स्वर्ण भवन के इतिहास को मिटा नहीं सकते। ये बात अच्छी तरह समझ लो। आशा है, अगर इस तरह के लोग आपके दफ्तर में काम करेंगे तो मैं माफी चाहता हूँ कि हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर साहब, गलती करण की नहीं, गलती मेरी है। आई एम सॉरी सर। आज काम पे मेरा पहला दिन है और आखिरी भी। मुझे ये काम छोड़ना होगा। आई एम सॉरी। नहीं करण, नहीं करण, 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 मेरी बात करण। जब काम करना नहीं आता तो करना ही क्यों? होश खो चुके हैं। होश में नहीं है आप। आजकल के लड़कों में जोश तो बहुत है, होश नहीं है। अगर आपकी उम्र का लिहाज ना होता ना, तो पापा के खिलाफ एक शब्द बोलने लायक नहीं छोड़ता आपको। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचते तक नहीं। इतना मत उड़िए ठाकुर उदय प्रताप सिंह कि मैं आपकी ये उम्र का लिहाज भूल जाऊं और आपके पर मुझे काटने पड़े। उन्हें तो लगता है जैसे सब आता है। ये आदमी नशे की हालत में यहाँ दंगा कर रहा है, पागल हो गया ये। बड़ों का कोई लिहाज नहीं, किससे कैसे व्यवहार किया जाता है ये तक नहीं जानता। चाचा जी, सब में जब मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो फिर तुम ये नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी छोड़ के जाओ। मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा और अगर वो तब भी नहीं मानेंगे तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि वो अपनी किताब किसी दूसरे पब्लिशर से छपा लें। नहीं सर, आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज। सर, अगर आप सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पब्लिश कीजिए। सही और गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस किताब का छपना है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर। चलता हूँ। सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो बड़े हैं।
लीजिए दादी, खाना खा लीजिए। जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर आज बार बार एक ही ख्याल मन में आ रहा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना बेटा, तो वो अपने बच्चों पर बोझ बन जाते। इसलिए एक उम्र के बाद उन्हें हरिद्वार जाकर देह त्याग देना चाहिए। नहीं दादी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमें तो माता पिता ऐसे पेड़ लगते हैं जिनका साया हमेशा बच्चों को जिंदगी की कड़ी धूप से बचाता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी और मीठी मीठी बातें तूने कहाँ सीखी रे? अच्छा छोड़, मुझे करण की बहुत चिंता हो रही है। कब तक आएगा कुछ पता है तुझे? शायद शाम हो जाए आते आते। तो फिर हम कैसे खाना खाएं? उसने तो नाश्ता भी नहीं किया। हाँ? कितना कहा कि कुछ खा ले, पर हमारी एक ना सुनी। आप चिंता मत करिए, आप खाना खा लीजिए। करण के लिए हम ड्राइवर के हाथों उनके ऑफिस खाना भिजवा देते हैं। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार है बेटा। तो एक काम कर, रसोइयों को बोल कि खाना बना के वो ड्राइवर के हाथ करण के लिए भेज दे। हाँ, मैं खाना खा लूंगी। जा बेटा। जी। सुनिए जी, छोटे साहब के लिए खाना भेजना है। करण साहब के लिए? जी। रोटी ज्यादा रखिएगा, आज उन्होंने नाश्ता नहीं किया। जी। और नींबू का अचार भी रखना, उन्हें बहुत पसंद है। लाइए हम ही कर देते हैं। ला 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 ला, कहो ना कौन हो तुम मेरे, कौन हो बता दो, कौन हो तुम मेरे, कौन हो। करण, आज तो तेरा पहला दिन था ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। तू नौकरी में भी रस ढूंढ रहा है? फर्स्ट टाइमर्स को इतनी अच्छी जॉब कहाँ मिलती है? वो पापा का ऑफिस नहीं, जहाँ तू जो चाहे वो कर सके। बहुत सहन करना पड़ता है। और तू नौकरी छोड़ के आ गया। देखिए ना आभा जी। आभा, ये टिफिन किसके लिए? ये आपने कहा था कि किरण साहब को नींबू का अचार पसंद है, आप खुद भूल गई। राम सिंह, अरे नींबू का अचार तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत भूख भी लगी है मुझे। एक मिनट, किसकी इजाजत से तुमने किचन में कदम रखा और किस हक से तुमने करण के लिए टिफिन बनाने की सोची, वो भी इतने प्यार से? लगता है तुम्हारे ग्रेट पिताजी ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है कि दूसरों के घरों में और उन घरों के लड़कों की जिंदगी में किस तरह दखल देना चाहिए। बेटे को सिखाया धमकी देकर पैसे लूटना और बेटी को चली जी। हमारे पिताजी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है ये हम आपको बताने लगेंगे तो शाम बीत जाएगी। ये तो दादी को चिंता हो रही थी, करण ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने हमसे खाना भिजवाने के लिए कहा। अच्छा,
वो मुझे लगा ना कि आजकल तुम्हें करण की, उसके खाने पीने की कुछ ज्यादा फिक्र है। तुम्हें नहीं लगता आभा कि बाहर वाली होकर भी घर वालों से ज्यादा फिक्र है तुम्हें करण की आजकल? उसकी पसंद का नींबू का अचार एंड ऑल दैट। You're right. You're right, भाभी। लेकिन क्या करें आप बताइए? अगर अपने घर वालों को अपने आप से ही फुर्सत ना मिले तो फर्ज तो बाहर वालों को ही निभाना पड़ेगा ना। सॉरी, भाभी की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आप उनकी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं करण? उन्होंने तो हमारे माता पिता पे उंगली उठाई, पर अगर अभी आपके सामने भी हमारे पिताजी आ जाए ना तो एक पल नहीं लगेगा आपको उनकी बेइज्जती करने में। जो हमारे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते, हम भी उनकी कभी इज्जत नहीं कर सकते। बीवी के हाथ का खाना ना सही, बीवी के हाथ से पहली बार पैक किया हुआ खाना ही खा लेते हैं। नींबू का अचार भी है। हाय दादी, कैसी आपकी तबीयत? पता बेटा वो क्या हुआ? हेलो? हाँ बोल। पता है आज मैं और भाभी शॉपिंग पे गए थे। हाँ आज सेल का लास्ट डे था ना, कितनी सारी चीजें थी, तुझे आना चाहिए था यार। हाँ डू कम ऑन टाइम। ओके ओके, आई विल सी यू देन। दादी कैसी तबीयत है अब आपकी? दादी आपको नहीं लगता कि करण घर में अपना ही कानून चला रहा है? मेरा मतलब है उसने आपको हॉस्पिटल ना भेजकर अच्छा नहीं किया, आपको नहीं लगता? दादी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहां पर नर्स होती, डॉक्टर्स होते जो हर वक्त देखभाल कर सकते हैं। और आपको पता है आजकल तो हॉस्पिटल 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर हो गए। घर पर देखभाल अच्छी तरह से हो जाती है दादी। मैडम ड्रिंक। You idiot! किसने कहा तुमको अंदर आने के लिए? आ जाओ। मैडम आप ही ने। क्या आप ही ले तो आप ही ले जाओ। भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सॉरी मैडम। दादी मैं बैग रख के आती। आइए आइए ठाकुर साहब। अरे ब्रिज पानी लाओ ठाकुर साहब के लिए। बैठो 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 बैठो। तो पब्लिशर से बातचीत तो अच्छी रही ना ठाकुर साहब? हाँ राघव, लेकिन आज लिखत पढ़त हुई नहीं है। दरअसल वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तभी हम साइन करेंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो बुलाया था आज। गए तो थे लेकिन वहां आज जगमोहन का लड़का था जिसने हमारी किताब का कॉन्ट्रैक्ट गलत बना दिया। वकील जगमोहन प्रसाद का लड़का? हाँ वही। कुछ ज्यादा ही गर्मी है उस लड़के में। बहुत दिल मिलाया, लड़का होगा बहुत गुस्से में आकर। नहीं मामा जी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, बाद में चुपचाप वहां से चला भी गया। ये चुपचाप सुनना और वहां से चले जाना संस्कार सब नाटक था। हमने भी खूब सुनाया उसे, आखिर उसे नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। मैंने नौकरी छोड़ दी, बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था।